हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रविंदर सेजवाल और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS कोचिंग सेंटर जरार में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रोजाना की तरह एक नया वीडियो लेकर पुनः हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे NCERT गणित क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 यानी अवकलज के अनुप्रयोग। तो दोस्तों अवकलज के अनुप्रयोग हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से अवकलज के अनुप्रयोगों को हल किया जाता है, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, क्या इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, तो उन चीज़ों को हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ हम आपसे और कहना चाहेंगे कि आप अगर हमारा वीडियो या पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इसको छोड़ो, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और नहीं लगे तो मत करना, डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम आपको यहाँ कुछ फॉर्मूले बताते हैं कि जो अवकलज के अनुप्रयोग है उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो यहाँ जिस तरह से अगर हम एक घन की बात करें तो घन क्या होता है दोस्तों, घन की हम कोर की बात करें, घन की कोर यानी घन की जो भुजा होती है उसको हम A मानते हैं। क्या मानते हैं? A। ठीक है। अगर घन के आयतन की बात करें तो जो घन का आयतन होता है जब उसकी भुजा A हो तब घन का जो आयतन होता है V वो होता है AQ। ठीक है दोस्तों, अब ये तो रहा घन। घन के बाद अगर हम बात करें वृत्त की, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है तो वृत्त की त्रिज्या को हम मानते हैं स्मॉल r। और अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ से जो वृत्त का क्षेत्रफल आता है वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम A नाम देते हैं और ये पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल के बाद अगर बात करें हम घन की, अगर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, हम यहाँ घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, जिस तरह से घन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ लेता है कभी कभार और इसको भी हम S कहते हैं, तो ये होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। अब घन के बाद दोस्तों अब आता है गोला। क्या होता है? गोला, या एक तरह से हम कहें, चलो गोला ही ले लेते हैं। गोले की त्रिज्या तो दोस्तों आप जानते हैं गोले की त्रिज्या r होती है और गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाता है दोस्तों कभी कभार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसको भी हम S कहते हैं और ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये घन और वृत्त और गोला, ये तीनों चीजें हमने आपको बताई। एक चीज और रह गई यहाँ पर, गोले के अगर आयतन की बात की जाती है तो गोले का जो आयतन होता है उसको हम V कहेंगे और V बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। इस तरह से दोस्तों ये फॉर्मूले आपके सामने यहाँ हमने लिख दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है, अगर एक आध फॉर्मूला और होता है तो हम आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो स्टार्ट करवा देंगे या इसी में और बढ़वा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है a। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, अब परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम यहाँ? परिवर्तन की दर को कहते हैं दोस्तों dA/dt। क्या कहते हैं? dA/dt। ये हमें निकालना है परिवर्तन की दर। देखिए दोस्तों ये इसका मतलब क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल तो A होता है, ये बात आप भी जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? A कहते हैं। अब रही बात इसमें ये dA/dt कैसे आया, तो ये तो हो गया क्षेत्रफल और ये इसके परिवर्तन की दर, दर का मतलब है समय, समय अर्थात t से भाग, और अवकलन के लिए dA/dt इसके साथ में चलता है। जब वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कहेगा तो dA/dt का मान पूछ रहा है। अगर इसमें आयतन के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कहता तो dV/dt हो जाता। अगर कुछ और कहता क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता तो ds/dt हो जाता। तो इस तरह से यहाँ dA/dt का मान पूछ रहा है कि
वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। लेकिन क्या कह रहा है, त्रिज्या आर के सापेक्ष, काय के सापेक्ष, अब टी के सापेक्ष कहता है तो टी के सापेक्ष कहते, आर के सापेक्ष कह रहा है तो आर के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ आर की वैल्यू कितनी दे रहा है, आर बराबर नंबर फर्स्ट दे रहा है 3, कितना दे रहा है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो, क्या कह रहा है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष, तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है ए बराबर, देख लीजिए यहाँ क्या है, पाई आर स्क्वायर, क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आर के सापेक्ष कह रहा है तो हम आर के सापेक्ष इसका जब अवकलन करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोस्तों आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr, और इधर पाई तो कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर का दोस्तों होगा यानी x की घात n से nx n-1 यानी 2r और 2-1 अर्थात दो में से जब एक जाएगा तो एक ही रहेगा। लेकिन r के सापेक्ष है तो हमने छोड़ दिया, अगर r के सापेक्ष नहीं होता तो इसका एक बार और करते, तो dA अपॉन जो dr की वैल्यू है वो दोस्तों कितनी आई, 2 पाई r। अब क्या कह रहा है, r बराबर 3 सेंटीमीटर हो तब वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, और वो भी r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो r का मान इसने यहाँ दे दिया है, अर्थात dA अपॉन dr, और कितने पे पूछ रहा है, r बराबर 3 पर, तो रख देंगे यहाँ 2 पाई, r की वैल्यू कितनी दे रहा है, 3, तो कितना आ जाएगा dA अपॉन dr का मान, dA अपॉन dr जो आया वो आया 6 पाई, और मात्रक पे दोस्तों ध्यान देना है यहाँ। अब ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक भुजा क्या दी है हमें, सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का भी यानी जो आर दी है उसका भी मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर, तो इसका मात्रक जो निकल करके आया वो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या है नीचे, अगर यहाँ टी होता तो सेकंड लिख देते, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है दोस्तों, वो चीज आप देख लीजिए। यहाँ सेकंड में कह रहा है कि जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो तब वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब क्या कह रहा है सेकंड में, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो, कितना हो, 4 सेंटीमीटर, तो अब हमें 4 पे निकालना है, जैसे अभी की जाता। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो a बराबर पाई आर स्क्वायर, वही हम r के सापेक्ष करेंगे, वही रख देते तो ज्यादा सही रहता, हमने रफ कर दिया, कोई बात नहीं है। r के सापेक्ष अवकलन करने पर आप वही रख सकते हैं, dA अपॉन dr बराबर पाई, ये r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, ठीक है, लगा दीजिए, dA अपॉन dr बराबर कितना आ गया, 2 पाई r, तो 2 पाई r दोस्तों आ गया। अब r बराबर कितने पर, 4 पर, dA अपॉन dr, यह हम दिखाएंगे r बराबर 4 पर, तो 2 पाई इंटू r का मान 4, तो dA बट्टे dr की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी आ गई दोस्तों, dA अपॉन dr की वैल्यू आ गई 8 पाई, कितनी आ गई, 8 पाई। चाहो तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो 8 पाई। अब मात्रक लिखेंगे तो क्षेत्रफल है ऊपर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो त्रिज्या है या दूरी है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, यानी जो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है वो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से इसकी त्रिज्या जो r के सापेक्ष ज्ञात करवा रहा था क्षेत्रफल, वो यहाँ आ चुका है, और आपका जो मान आया है वो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इसका सेकंड क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यानी चैप्टर जो 6 है वो बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ
समझने की जरूरत है। वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल भी काट के ना देखें, आप लगातार देखते रहें, आपके बिल्कुल समझ में आने लगेगा। चलिए देखिए अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ बताते हैं स्क्रीन पर। दूसरे में क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों, आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अब देखिए, एक घन का आयतन दिया है आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो घन का आयतन, देखिए दोस्तों, घन का आयतन होता है dv, यानी हम v कहते हैं, लेकिन एक चीज यहां समझिए आप, वैसे घन के आयतन को हम क्या कहेंगे, v कहेंगे, ठीक है। और कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। लेकिन एक चीज यहां आप समझ लीजिए, घन का आयतन दिया है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, अर्थात ये दिया है कि dv/dt का, क्या दिया है, dv/dt, अर्थात देखिए v का जो मात्रक आया वो सेंटीमीटर क्यूब हो गया और t का हो गया सेकंड। तो यही इसमें दे रहा है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, अर्थात dv/dt का मान दिया 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखा है s बराबर 6a², यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो ds/dt का मान इसमें पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, ds/dt का, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से। तो ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया दर से। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है, ds/dt का मान पूछ रहा है। कब, जब इसकी जो है किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। तो घन का किनारा दोस्तों क्या होता है, घन की कोर या किनारा को कहते हैं a। तो घन का जो किनारा है वो कितना हो, घन का किनारा, ये जो घन का किनारा है वो 12 सेंटीमीटर लंबा हो। कितना हो दोस्तों, 12 सेंटीमीटर लंबा हो। तब हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है कि किस दर से बढ़ रहा है। अब एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो चीज सवाल में दी होती है, जो चीज हमारे न्यूमेरिकल में दी होती है, हम उसी का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है dv/dt, अर्थात आयतन की दर, ठीक है। तो dv/dt अर्थात ये दिया आयतन, तो हम आयतन का सूत्र लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, v बराबर a³। क्या होता है, जब घन की भुजा a होती है तब घन का आयतन क्या होता है, a³। अब हम इसका करेंगे अवकलन। क्या करेंगे, अवकलन। क्या दे रहा है, dv/dt, तो t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन किस दर की बात कर रहा है दोस्तों। तो दर में हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। तो ये हो गया v का हो गया dv/dt बराबर a³। अब a³ का होगा दोस्तों x की घात n से, तो n x और n-1, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब ये अगर t होता तो हम छोड़ते, क्योंकि t के सापेक्ष t का 1 होता है, ये है a, तो a का हम दोबारा फिर करेंगे तो dA/dt हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना आ गया। अब यहां से dv/dt देखिए कितना दिया है, 8 दिया है, लगा दीजिए वहां से, 8 बराबर 3a² और dA/dt। दोस्तों यहां से अगर हम dA/dt की वैल्यू निकालें तो ये गुणा वाली 8 के नीचे आ जाएगी, यानी 8/3a², ठीक है। और कितना रहेगा इधर, dA/dt, अर्थात इधर हम लिख सकते हैं dA/dt। तो dA/dt की जो वैल्यू आई वो आई, इसको समीकरण फर्स्ट नाम देते हैं, 8/3a², ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। चलिए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां देख लीजिए, S बराबर 6a², ठीक है। तो S, अब क्या करेंगे, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, अर्थात t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तभी हमें इसके परिवर्तन की दर प्राप्त होगी, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोस्तों s का हो गया ds/dt, इधर 6 तो है a² का x की घात n से, तो 2a हो गया a² का,
ठीक है। लेकिन अगर ये टी होता तो छोड़ते, ये टी नहीं है, ये ए है, तो ए का और होगा डी ए अपॉन डी टी। क्या होगा दोस्तों? डी ए अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी तो ये चल ही रहा है दोस्तों, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। और ए दोस्तों, ए का मान कितना है देख लीजिए आप, ए दिया है 12 सेंटीमीटर, लगा दीजिए यहाँ ए की वैल्यू। और डी ए अपॉन डी टी समीकरण फर्स्ट से इसको लगा दीजिए, कितना दिया है? 8/3 ए स्क्वायर। कितना है? 8/3 ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो डी एस अपॉन डी टी बराबर, देखिए 3 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। या एक काम कीजिए, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये कितना हो जाएगा यहाँ 6 दूनी 12 ए और डी ए अपॉन डी टी, इतना हो गया। अब 12 ए इंटू डी ए अपॉन डी टी में अब वैल्यू लगा देंगे 12 इंटू ए की जगह 12 और डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, और यहाँ से आगे और बढ़ेंगे तो डी एस अपॉन डी टी बराबर 12 का 12 में करेंगे तो 144 और डी ए अपॉन डी टी। दोस्तों डी ए अपॉन डी टी का मान और यहाँ लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। चलिए डी एस अपॉन डी टी बराबर 144 तो ये है ही, डी ए अपॉन डी टी कितना दिख रहा है? 3/a स्क्वायर। कितना है? 3/a स्क्वायर। कितना है? 8/3a स्क्वायर। कितना है? 8/3a स्क्वायर। इतना ए का मान आपको पता है, डी एस अपॉन डी टी बराबर 144 ये है इंटू 8/3 ए स्क्वायर। दोस्तों ए पर ध्यान दीजिए, ये कितना है? 12, और जब 12 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, तो जो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू निकल करके आएगी वो दोस्तों 8/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8/3। अब मात्रक की बात करें तो यहाँ मात्रक और समझ लीजिए, ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है? समय है, तो समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो इस तरह से डी एस अपॉन डी टी की जो वैल्यू आई वो आई 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इसको जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार पुनः आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या था कि आयतन के परिवर्तन की दर दे रहा था, आयतन के परिवर्तन की दर दे रहा था डीवी अपॉन डी का मान 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यानी अगर किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? जब उसकी घन की कोर जो है या घन का किनारा जो है 12 सेंटीमीटर दिया हो। तो हमने जब जो दिया था उसी का फॉर्मूला लगाया, v बराबर ए क्यू, तो t के सापेक्ष जब अवकलन किया तो dv अपॉन dt और ए क्यू का 3 स्क्वायर t और डी ए अपॉन डी टी हो गया। ए का ये दोबारा किया है। इसके बाद dv अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पुट की तो 3a स्क्वायर अपॉन डी इंटू डी ए अपॉन डी टी। इसको हमने यहाँ से डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू निकाली तो गुणा वाली यहाँ भाग में पहुंच गई, तो ये आ गया समीकरण फर्स्ट। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था यहाँ किस दर से बढ़ रहा है, तो हमने घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, टी के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो 6 तो ये है ही, ए स्क्वायर का हो गया 2a और डी ए अपॉन डी टी हो गया साथ में 6 दूनी 12 ये हो गया डी ए अपॉन डी टी। अब यहाँ से ए की वैल्यू दी है आपको दोस्तों 12, तो 12 इंटू 12 144 हो गया और डी ए अपॉन डी टी। अब डी ए अपॉन डी टी का मान हमने यहाँ निकाल लिया है समीकरण फर्स्ट में। तो दोस्तों समीकरण फर्स्ट से हमने ये मान लगा दिया यहाँ 8/3a स्क्वायर। अब दोस्तों ए स्क्वायर की भी हमें वैल्यू दी गई है, यानी ए का मान दिया है 12 तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 144। और जब 144 से 144 को जब हम कैंसिल कर देंगे तो 8/3 बचेगा। और मात्रक आप समझ गए होंगे कि जो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और समय है तो सेकंड। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने जो है नोटबुक पर नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप पहले इसको नोट कर लीजिए जिससे हम इसको जो है रफ कर दें। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है तीसरा, ये दूसरा क्वेश्चन था, इसको अब हम रफ कर रहे हैं। दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को समझने लगे होंगे अब तो, क्योंकि ये इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। ये जो 6 जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा आप इसको जो है समझते रहिए, देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप कर करके ना देखें, अन्यथा आप इसको समझने में समस्या से जूझ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन।
चलिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है उसको भी हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक दोस्तों वृत्त की त्रिज्या है वो समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अर्थात ये क्या दे रहा है, ये देखिए आप क्या दे रहा है, आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मात्रक से समझ जाइए आप, वृत्त की त्रिज्या है r, वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मतलब है कि सेंटीमीटर तो मात्रक हो गया भाई त्रिज्या का, और जो समय का मात्रक हो गया वो हो गया सेकंड। अर्थात हम अपने मात्रक से ही पता कर सकते हैं कि ये क्या दिया है हमें, dr/dt की वैल्यू दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, अर्थात dr/dt दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे देखो, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात dA/dt हमें ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल हो गया ये और दर हो गई dt। तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, किस दर से बढ़ रहा है जब वृत्त की त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर। ये तो दोस्तों देखिए इसमें अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जो चीज दी हो उसी का फॉर्मूला लगाइए। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जब त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर हो। चलिए तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ क्या है, पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से, दर का मतलब है कि t के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, t के सापेक्ष। किस दर से कह रहा है, दर का मतलब t के सापेक्ष अवकलन। चलिए तो dA/dt, इधर पाई तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का मतलब x की घात n, तो n x की जगह r और n-1, यानी 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 को अगर हम लिखते नहीं है। अब एक और चीज, अगर ये t होता तो हम छोड़ देते, क्योंकि t के साथ और dr/dt। ठीक है, इतना आ गया। आगे और बढ़ते हैं, dA/dt बराबर 2 पाई r गुणा कर रहे हैं आपस में और dr/dt। देखिए दोस्तों अब कह रहा है r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, कितना हो, r का मान कितना दे रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम dA/dt में जो लिखेंगे वो r बराबर कितना दे रहा है, r बराबर 3 पर मान लगा दीजिए r का 2 पाई इंटू r की जगह 3, और dr/dt भी आपको दिया है, कितना है, 3 दिया है। और हल करेंगे तो dA/dt बराबर r बराबर 3 पर चल रहा है, तो 3 तरह के 9 दूनी 18 और पाई कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 पाई। और मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक इसका कितना होगा, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो समय है तो उसका हो गया सेकंड। एक बार फिर से हम चेक करेंगे इसको क्या दे रहा था, एक बार सवाल में पुनः पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा था दोस्तों, कि सवाल कह रहा था, अच्छा r का मान दोस्तों कितना दिया है यहाँ, एक मिनट, r ये दिया है 10, कितना है, r बराबर 10 दे रहा है। यहाँ 3 होता तो 3 लगाते, r की वैल्यू तो 10 दे रहा है। ठीक है, तो 10 दूनी 20 और 20 3 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 60 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। एक बार फिर से पुनः पढ़ेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही थी, अर्थात वृत्त की त्रिज्या है वो समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही थी। हमने dr/dt को मान लिया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी क्षेत्रफल की दर किस प्रकार बढ़ेगी जब त्रिज्या उसकी 10 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों हमने यही मान लिया कि जो क्षेत्रफल की दर है वो ये है, तो हमने क्षेत्रफल की दर पूछ रहा है उसी का सूत्र लगा दिया, t के सापेक्ष जब अवकलन किया तो यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ आने के बाद में r बराबर कितना दे रहा है 10, तो 10 लगा दिया। dr/dt आपको 3 दिया है, तो 10 × 30 दूनी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो दोस्तों आप अब तो इन क्वेश्चनों को समझने लगे होंगे, देखते रहिए दोस्तों, आप बिल्कुल अच्छे से समझने लगोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको अब रफ कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों बस आपको ध्यान से जो है देखते जाना है, धीमे धीमे करके आप बिल्कुल एकदम से समझने लगेंगे। पूरा 100% में से पूरा 100% समझने लगेंगे। दोस्तों हमें आशा है कि अभी तक आप जो है इसको जो है 40% तो समझ चुके होंगे। इसमें से कुछ ना कुछ तो आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आप बिल्कुल समझने लगेंगे। अब अगला क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब घन का किनारा दोस्तों क्या होता है, घन का किनारा या कोर, तो घन का जो किनारा है वो कितना बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी dA/dt ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। देखिए मात्रक से समझ लीजिए आप, सेंटीमीटर प्रति सेकंड अर्थात dA/dt, ये घन की कोर होती है ये, तो dA/dt दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घन का किनारा जो है वो बढ़ रहा है। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, घन का आयतन V किस दर से, तो बटे dt किस दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। क्या कह रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो दोस्तों इसमें भी ठीक बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है, किनारा घन का किनारा का मतलब है घन की भुजा, घन की भुजा अर्थात किनारा। हम इसको किनारा कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं, इसकी भुजा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये जो ए का मान दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। देखिए एक बार फिर से समझिए, अगर किसी घन की कोर या घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो उसका आयतन किस दर से बढ़ेगा, यानी आयतन किस दर से बढ़ेगा जब घन का किनारा 10 सेंटीमीटर हो। चलिए हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन V बराबर AQ। चलिए किस दर अर्थात t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dV/dt ये हो जाएगा, और इधर AQ का, तो AQ का हो जाएगा दोस्तों 3a², क्या हो जाएगा 3a², लेकिन a का फिर करेंगे dA/dt। अगर ये t होता यहाँ तो t का t के सापेक्ष 1 हो जाता यानी 3t², और दोबारा नहीं करते। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ dV/dt का मान निकालना है, और dA/dt का मान आपको दिया है वो कितना है 3, dV/dt और बराबर 3a² इंटू dA/dt का मान कितना दे रहा है दोस्तों 3 दे रहा है, तो 3 तरह के 9 हो जाएगा, तो dV/dt बराबर 9a²। दोस्तों ये a क्या है, a है घन का किनारा, इसका भी मान दिया है यहाँ, a बराबर कितना दे रहा है dV/dt। हम यहाँ नीचे इसको दिखा देंगे, a बराबर कितना 10, a बराबर कितना दिया 10 पर, तो 9 इंटू 10 का वर्ग, यानी एक ही जगह 10 लगा देंगे, तो जो dV/dt की वैल्यू निकल करके आई वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 10 का वर्ग 100, और 100 का जब गुणा करेंगे 9 से तो 900। अब मात्रक की बात आती है यहाँ दोस्तों, अगर आप अपना सवाल करने के बाद मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका जरूर 1 नंबर कट सकता है। तो ये चीज हमें किसी भी तरह से जो हमारे जो अध्यापक होते हैं उनको काटने का मौका नहीं देना है, तो मात्रक जरूर लिखेंगे। तो मात्रक इसका जो आयतन है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब
और समय का हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से dv/dt का जो मान आ गया वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आ गया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा था, ये चौथा था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक बार हम यहाँ आपको पढ़ के बता देते हैं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक स्थिर झील है और उसमें एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जो तरंगे हैं, मान लीजिए यहाँ कोई तालाब हमने मान लिया ये, और इस तालाब में अगर हम एक पत्थर डालें तो अब या कोई तालाब कैसा भी हो, चाहे वो चौकोर हो, चाहे तिरछा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसा भी हो सकता है तालाब, तो इस तरीके से भी हो सकता है। और जब हम इसमें कोई पत्थर डालें पानी में, मान लीजिए किसी ने एक इसमें कंकड़ फेंक के मारा, पत्थर फेंका, तो जो पत्थर की जो पानी की जो तरंगे होंगी वो इस तरीके से गोला गोला में होकर के जाएंगे, ऐसे करके। ये इस तरीके से आपने जब पानी में जब हम एक पत्थर डालें ऐसे करके, धड़ाम सी ने छोड़ दें, अगर हम पत्थर को छोड़ दें ऐसे करके, तो क्या होगा उस समय ये तरंगे बनेगी। तरंगे यानी गोलाकार, तो एक वृत्ताकार जो है आकृति बनेगी वहां। आप समझ रहे होंगे ना दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम इसमें एक पत्थर मारें तो ऐसे करके जो है इस तरीके से आगे बढ़ती जाती हैं और बनती जाती हैं। आपने ऐसा किया होगा प्रैक्टिकल, नहीं तो आप अपने घरों में कर सकते हैं। किसी या भगोने में पानी जब डला हो तो उसमें एक छोटा सा कोई कुछ भी डाल करके देखें, कंकड़ पत्थर, तो उसमें क्या होगा, जो तरंगे होंगी वो क्या होगा, एक वृत्ताकार मार्ग में बहेंगी। तो इसी में ये दे रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति, यानी ये जो दे रहा है उनकी स्पीड दे रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी आर का मान दे रहा है। यहाँ देखिए ये कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्या दे रहा है, ये तरंगें 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड अर्थात dr/dt का मान दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद गति से चलती हैं जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है ये, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या जो है r बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल को कहते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को a, और किस दर से का मतलब है dA/dt हमें निकालना है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है हमें dA/dt का मान। तो दोस्तों अब हम यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है किस दर से बढ़ रहा है, यानी किस दर से बढ़ रहा है। देखिए अब वृत्त क्या होता है, तो एक चीज यहां हम समझेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से, दर का मतलब है t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोस्तों आप बिल्कुल समझने लगेंगे, बस आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, यानी कट कर ना देखें, आगे ना बढ़ाएं, लगातार चलने दें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यानी dA/dt हो जाएगा इसका, और इधर पाई आपका कांस्टेंट है, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, लेकिन अगर ये r है तो हमें एक बार फिर से करना पड़ेगा dr/dt। चलिए दोस्तों यहाँ आगे और बढ़ते हैं, dA/dt बराबर 2 पाई r इंटू dr/dt। देखिए दोस्तों dr/dt का मान कितना दिया है आपको 5, तो dA/dt बराबर 2 पाई r और इंटू कितना dr/dt का मान 5। तो यहाँ कितना आ गया, dA/dt जो आया वो आया 2, ये 5 दूनी 10 पाई r। अब दोस्तों एक चीज और दी है हमें यहाँ r, तो r की वैल्यू भी दे रहा है 8 सेंटीमीटर, इसको भी लगा देंगे dA/dt, और कितना दे रहा है r का मान, यहाँ हम दिखा देते हैं, r का मान दे रहा है 8, तो 10 पाई इंटू 8, यानी 10 8 थे, जब गुणा करेंगे इसमें तो dA/dt जो निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों
80 पाई, कितना आ जाएगा 80 पाई। अब मात्रक की बात आती है, सबसे मेन पॉइंट हमने आपको बताया था कि अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो अपना 1 नंबर सवाल में गंवा बैठेंगे। अगर सवाल 4 नंबर में आ रहा है तो आपका 1 नंबर आपको कम मिलेगा अगर मात्रक नहीं लिख पाया। तो मात्रक देखिए, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक, अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है समय, समय का होता है सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी जो हमारा क्षेत्रफल बढ़ रहा था वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो दोस्तों आप इसको अपना कॉपी पर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी आपको बता देते हैं। एक चीज हम यहाँ देख लें, स्क्रीन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। तो स्क्रीन पे थोड़ा सा कट रहा है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। एक बार हम अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 1 मिनट बस। दोस्तों अब आपको दिख रहा है, 1 मिनट। यहाँ थोड़ा सा ये समस्या बड़ी रहती है क्योंकि वीडियो बनाते समय एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और हमारा जो हेल्पर है वो पता नहीं कहाँ चला गया है, और हम आज बिना हेल्पर के ही वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि हेल्पर जब होता है तो वो हेल्पर हमें बता देता है कि स्क्रीन पे भाई इतना इतना दिख रहा है और ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो इसके लिए हम अभी यहाँ चल रहे हैं बस। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये जो है कितना आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी आपसे कराते हैं रूबरू। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, ये कौन सा था, 5वां था। अगला क्वेश्चन है 6। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम इसको रफ कर रहे हैं। अब वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि बस इस आज के वीडियो में बस इतना ही रहने थे। चलिए एक सवाल और करा देते हैं हम आपको, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाते हैं तो वीडियो को ढूंढने में भी जो है समस्या होती है, बच्चों को मिल नहीं पाता है। बहुत सारे वीडियो हो गए हैं तो उनमें उन्हें ढूंढने में दिक्कत रहती है। उसके लिए हम प्लेलिस्ट जो है जल्दी से क्रिएट कर देंगे और उसमें बता देंगे कि ये क्लास 12th का है, ये 10th का है, उन सभी का जो है छांट करके उन्हें अलग अलग रख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या है वो आप सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की जो त्रिज्या है 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। दोस्तों देखिए यहाँ एक वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। त्रिज्या है तो dr/dt कितना है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये है दोस्तों, मात्रक से ही अंदाजा लग जाता है कि क्या दिया है। सेंटीमीटर का मतलब है कि r है और समय का मतलब है, सेकंड का मतलब है समय, यानी dr/dt हमें दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसकी परिधि की वृद्धि की दर, दोस्तों परिधि क्या होता है, परिधि को हम कहते हैं c, तो परिधि की वृद्धि की दर यानी dc/dt हमें ज्ञात करनी है। परिधि की वृद्धि की दर दोस्तों c होती है यहाँ परिधि, आप यहाँ लिख सकते हैं। परिधि को हम c से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, c से, ठीक है। तो इसलिए हमने परिधि की दर देखी तो dc/dt हमें निकालनी है। चलिए और क्या कह रहा है आगे, जब r का मान 4.9 सेंटीमीटर हो, r बराबर कितना हो 4.9 सेंटीमीटर, तब हमें परिधि की दर निकालनी है। चलिए तो हम परिधि का ही फॉर्मूला लगाएंगे या लिखेंगे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का क्या सूत्र होता है, परिधि c बराबर होती है 2 पाई r। तो c, अब हम क्या करेंगे, परिधि की दर पूछ रहा है तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा dc/dt और इधर 2 पाई ये कांस्टेंट रहेगा। r का जब हम अवकलन करेंगे तो r का हो जाएगा dr/dt। क्या हो जाएगा दोस्तों, dr/dt। चलिए इसके बाद dc/dt ये हमें ज्ञात करना है। अब 2 पाई, तो 2 पाई
dr अपॉन dt कितना दिया है 0.7, गुणा कर देंगे इसको तो dc अपॉन dt का जो मान आ जाएगा वो 7 का जब इधर गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और एक अंक बाद पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा दीजिए और 1.4 पाई। अब मात्रक की बात आती है दोस्तों, मात्रक ये परिधि है, परिधि आती है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर आपका ये जो है हल हो गया और परिधि की दर पूछ रहा था, तो परिधि की जो दर आई है वो 1.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इस परिधि में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, परिधि में वृद्धि, यानी परिधि इतने 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, एक ऐसा ही क्वेश्चन और हम इसको करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 को ना लेकर के हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखिए पहले आप इसको जो है नोट कर लीजिए और हम इसको रफ कर देते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको बाद में बताएंगे, पहले आप इसको एक बार नोट कर लें। चलिए रफ कर देते हैं दोस्तों, नोट कर ही लिया होगा आपने या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको देखते रहिएगा। दोस्तों आज हमारा जो सहयोगी है, सहयोगी यूं कहें एक तरह से, हमारा जो क्या नाम है कैमरामैन जो है वो आज है नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी और ऐसा इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी हम इंक डाल लेते हैं कि कहीं जो है आपको स्क्रीन पर ठीक तरह से दिख रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम इसमें इंक डाल देते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं, ऐसे ही एक जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल, चलिए हम उसको भी करा देते हैं। उसमें क्या कह रहा है, या यूं कहें हम, चलिए चलो हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप, या क्वेश्चन नंबर 7 को करा दें। 7 में क्या है, एक आयत की लंबाई, दोस्तों आयत नहीं बताया था हमने आपको, इसमें आयत दे रहा है, तो आयत के लिए चलिए हम आयत के लिए यहाँ फॉर्मूले आपको बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो 8वां बता देते हैं हम यहाँ आपको, एक जैसा ये बिल्कुल 8वें क्वेश्चन में क्या है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है वो गोलाकार रहता है, गोले का हमने बताया मटेरियल, चलो ठीक है। एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा इसमें 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। एक गुब्बारे को 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस भरकर फुलाया जाता है, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या दे रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड। देखिए 900 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब का मतलब है ये दे रहा है गुब्बारे का आयतन dV अपॉन dt, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्यूब का मतलब है आयतन, क्या दे रहा है समझ लीजिए आप। यहाँ यही सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि जो क्यूब आ गया तो जो आयतन होता है, आयतन का आप मात्रक जानते हैं घन में आता है, तो यही दे रहा है कि घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, अर्थात क्यूब सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी dV अपॉन dt का मान आपको दिया है। और पढ़ते हैं आगे, कितना दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आगे और पढ़ेंगे, गुब्बारे में प्रति सेकंड गैस भरी जाती है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की, तो गुब्बारे की त्रिज्या होती है r और परिवर्तन की दर होती है dt, इसको हमें निकालना है। तो गुब्बारे के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या r का मान कितना हो 15 सेंटीमीटर। दोस्तों वैसा ही कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ गुब्बारे, गुब्बारा होता है गोल, क्या होता है गोल, यानी गोले का, या इसको यहाँ गुब्बारा लिख सकते हैं, गुब्बारा गोले का आयतन V बराबर क्या होता है गोले का आयतन, देख लीजिए आप क्या होता है, ये रहा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष t के, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है dV अपॉन dt दे रहा है, तो t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इधर dV अपॉन dt बराबर, देखिए 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r क्यू का होगा
आर क्यूब, तो आर क्यूब का होगा 3r²। दोस्तों ये आर है, अगर आर नहीं होता टी होता तो एक हो जाता, लेकिन आर का फिर करेंगे तो dr/dt। ऐसा मत समझना कि आर भी कांस्टेंट कर दो दोस्तों, आर अगर कांस्टेंट हो गया तो सवाल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि जब आर का ही अवकलन नहीं करोगे आप तो फिर क्या है। देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, मान लगा देंगे dv/dt बराबर 4 या 12 या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4πr² और dr/dt। देखिए दोस्तों यहाँ दोनों के मान दिए हैं, dv/dt बराबर 4 तो है ही, पाई ये भी है, r², r का मान कितना दिया 15, तो 15 × 15 दो बार लिख दो, ठीक है 15 का वर्ग। dr/dt का भी मान दिया है, वो कितना है dr/dt, नहीं सॉरी dv/dt, क्या दिया हमें dv/dt दिया है, और dr/dt निकालना। एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं क्या कह रहा था कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, त्रिज्या के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, यानी dr/dt ही पूछ रहा है। तो हमें और जो वैल्यू दी है वो dr/dt तो हमें निकालनी है, dv/dt का मान दिया है 900, कितना दिया है 900। चलिए ये है, काट देंगे दोस्तों, यहाँ हम 3 से काटेंगे इसको, 3 × 5 15 और 3 × 3 9, 0 का 0, ठीक है। इसके बाद 5 से एक बार इसको फिर काट देंगे, 5 × 6 30, ठीक है 6 बार और ये 0, फिर 15 से इसको एक बार और काट देंगे, 15 × 4 = 60, ठीक है। और देखिए 4 × 1 4 और ये 4 से 4 ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, इधर 1 बचा, क्या बचा 1, ठीक है। और यहाँ ये पाई और इंटू dr/dt, कितना बचा dr/dt। अब ये जो पाई है वो नीचे आ जाएगी इसके 1 के भाग में, जब गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा dr/dt बराबर 1/पाई, क्या आ जाएगा 1/पाई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है त्रिज्या बढ़ रही है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि त्रिज्या ही पूछ रहा है, क्या कह रहा था कि जो है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, दोस्तों सही है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर dr/dt जो आया है वो 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ गया। मात्रक आप जानते ही हैं, त्रिज्या है तो सेंटीमीटर हो गया, समय का सेकंड हो गया दर का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 8वां क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन और आपको बताते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ऐसा ही हम एक और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां और करा देते हैं, बाकी फिर अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको रफ करने वाले हैं जल्दी से, क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है और इसको जो है फिर अपलोड करने में बहुत डाटा खर्च होता है, और आप तो जानते ही हैं कि डाटा इस समय कितना महंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट। दोस्तों हमें पता है कि हमने एक क्वेश्चन अभी छोड़ा है, उसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। फिर 9वां क्वेश्चन देखेंगे, 9वें क्वेश्चन में क्या दिया है। 9वां क्वेश्चन क्या है, एक बार हम आपके सामने इसको पढ़कर सुना देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आप अपना मैथ अपने सामने रखिए तो नोट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक गुब्बारा जो सदैव लगातार गोलाकार रहता है और उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव लगातार गोलाकार रहता है और उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी बदल जाती है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है हमें, ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। देखिए एक बार क्या कह रहा है, देखिए समझिए। एक गुब्बारा जो सदैव लगातार गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। देखिए त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, अर्थात आयतन के परिवर्तन की दर काय के सापेक्ष, त्रिज्या की। तो त्रिज्या के सापेक्ष का मतलब है नीचे dr आएगा। पहले क्या कहता था, पहले t के सापेक्ष कहता था, अब क्या कह रहा है, आयतन के सॉरी आयतन के सापेक्ष। एक मिनट इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, लगातार गोलाकार रहता है और त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे रहता है। अगर दर के सापेक्ष कहता तो t नीचे रहता त्रिज्या की, तो त्रिज्या नीचे होगी। तो dv/dr की जो वैल्यू दे रहा है वो कितनी दे रहा है,
परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसको तो दोस्तों ज्ञात करवा रहा है, dV/dr हमें निकालना है। आयतन के सापेक्ष जो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। काय की? गोले की। क्या कह रहा है? गोला है, एक गुब्बारा है, तो गुब्बारा होता गोल, और गोले का आयतन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए सूत्र लगा देते हैं यहाँ। गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे या गोले एक ही बात है दोनों। गोले का आयतन क्या होता है? V बराबर, देख लीजिए गोला कहाँ है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, r दिया है तो r के सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन। ऐसा क्यों? r के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो v का तो हो जाएगा dV/dr, और इधर 4/3 जो पाई है वो पाई रहेगा, और r क्यूब का हो जाएगा 3r²। चलिए आगे बढ़ते हैं। dV/dr, अब dV/dr हमें ज्ञात करना है दोस्तों। 3 से 3 कट जाएगा तो 4 पाई r² बचेगा। अब दोस्तों यहाँ r का मान हमें दिया है, तो dV/dr और 4 पाई, r का मान कितना है 10, और 10 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी dV/dr बराबर 10 का वर्ग 100, और 100 का गुणा करेंगे 4 में तो 400 और पाई। अब देखिए दोस्तों मात्रक, तो मात्रक के लिए क्या करेंगे, अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो समझ लीजिए आपका 1 नंबर कट गया। तो आयतन है तो आयतन का हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और जो त्रिज्या है तो इसका हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। तो अब वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन जो है हम आप इस वीडियो में डाल रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर क्या होता है दोस्तों, बहुत समय लेता है अपलोडिंग में, और डाटा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो हमने आज के इस वीडियो में आपको 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन बताए। सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 7, और वो छोड़ा इसलिए है कि वो इन सूत्रों से थोड़ा सा भिन्न था, हटके था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं, अगले वीडियो में वो क्वेश्चन भी आने वाला है। तो दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश हो रहा है आपसे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमसे परमानेंट यानी पर्टिकुलरली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों अब इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.